देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ताशकंद समझौते से हटने की तैयारी में पाकिस्तान। शास्त्री की अधूरी विरासत अब भारत के लिए अवसर। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव के बीच अब एक और ऐतिहासिक मोड़ आ सकता है। हालिया घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के इरादे साफ दिखाई देने लगे हैं। वो 1966 के ताशकंद समझौते से हटने की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान यह कदम उठाता है तो यह न सिर्फ इतिहास का एक अध्याय पलटेगा, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक बढ़त के नए रास्ते भी खुलेंगे। कैसे बढ़ा तनाव? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कूटनीतिक कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या घटाना, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करना, व्यापारिक संबंधों को सीमित करना और पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आक्रामक कूटनीतिक अपनाना। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 में हुए शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ताशकंद समझौते से भी हटने पर विचार कर रहा है। क्या था ताशकंद समझौता? 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सोवियत संघ अब रूस के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुख्य बिंदु थे युद्ध विराम की स्थिति बनाए रखना, सेनाओं को युद्ध विराम पूर्व सीमा रेखा 5 अगस्त 1965 तक वापस बुलाना, बल प्रयोग न करने का संकल्प और आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। लेकिन इस समझौते की एक करुण छाया भी थी। हस्ताक्षर के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी को ताशकंद में शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हो गई। अगर पाकिस्तान ताशकंद समझौते से हटता है तो भारत को क्या लाभ हो सकता है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पार कार्रवाई की वैधानिक बाध्यता हटेगी। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव की चिंता किए बिना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई कर सकेगा। रणनीतिक पहल भारत में हाथ में आएगी। भारत कूटनीतिक मोर्चे पर यह दिखा सकेगा कि पाकिस्तान ने समझौतों का उल्लंघन कर युद्ध को उकसाया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत के पक्ष में झुक सकता है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। भारत वैश्विक मंचों पर यह तर्क मजबूती से रख सकेगा कि अब आतंक के खिलाफ कठोर सैन्य अभियान चलाना उसकी जरूरत है। POK पर भविष्य की रणनीति मजबूत होगी। पाकिस्तान अगर खुद ताशकंद समझौते को रद्द करता है तो भारत के लिए POK को लेकर वैधानिक और कूटनीतिक रास्ते ज्यादा खुल जाएंगे। शास्त्री जी का बलिदान और अनसुलझे सवाल। ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिवार ने उनकी नीली पड़ी उंगलियों और शरीर पर सफेद दागों पर सवाल उठाए। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने वर्षों तक उनकी मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। कई लोग मानते हैं कि शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि वे भारत के हितों से समझौता करें, जबकि वे दृढ़ रहे। अगर आज पाकिस्तान ताशकंद समझौते से हटता है तो यह शास्त्री जी की उस अधूरी लड़ाई को पूरा करने का भारत के लिए एक अवसर भी बन सकता है। विश्लेषण। पाकिस्तान के इस कदम के पीछे की रणनीति। पाकिस्तान के संभावित उद्देश्य: कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से उछालना, भारत पर सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाकर वैश्विक सहानुभूति बटोरना, आंतरिक राजनीतिक दबाव से ध्यान हटाना। लेकिन असली परिणाम: पाकिस्तान खुद को एक समझौतों का उल्लंघनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करेगा। भारत को सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर खुली छूट मिल सकती है। वैश्विक शक्तियों का झुकाव भारत की ओर बढ़ सकता है। निष्कर्ष: पाकिस्तान का ताशकंद समझौते से हटना इतिहास का एक बड़ा मोड़ हो सकता है। जहां एक ओर यह कदम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है, वहीं भारत के लिए यह एक ऐसा क्षण बन सकता है जब वह शास्त्री जी के सपनों को नई परिभाषा दे सकता है। कश्मीर की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का सपना। आज जब ताशकंद का नाम फिर से गूंज रहा है तो इतिहास मानो एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री की चुप्पी में गूंजती आवाज से पूछ रहा है, क्या इस बार भारत अधूरा नहीं रहेगा? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।